यहाँ पर एक विचारक हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक पाश्चात्य राजनीतिक जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राजनीतिक विचारक हैं और राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स यदि आप हैं तो जॉन लॉक को कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा भी होगा। तो जॉन लॉक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 6 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको जॉन लॉक से संबंधित हर वो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए फायदेमंद है। तो आइए हम जॉन लॉक के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जॉन लॉक से ये प्रश्न बनता है कि उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में लिख रखा है जॉन लॉक के बारे में। यहाँ जॉन लॉक को ही क्या कहा जाता है, उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जॉन लॉक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1632 ईस्वी में और ये 1774 तक 1704 तक थे। 1632 से 1704 तक। अच्छा, अब हम जानेंगे कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अक्सर इनकी रचनाओं से भी प्रश्न बनता है। पहला तो प्रश्न यही है कि उदारवाद की आत्मा किसे कहते हैं, तो जॉन लॉक को कहते हैं। खैर, अब यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं और इन रचनाओं का प्रकाशन कब हुआ था। तो इनकी एक रचना है लेटर ऑन द टोलेरेजम, यानी कि ये जो इनकी रचना है ये 1689 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो टू क्रिटिसाइज ऑन गवर्नमेंट। टू क्रिटिसाइज ऑन गवर्नमेंट भी जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1690 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। वही रचना हमने यहाँ पर लिखा है जो कि महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इनके थर्ड रचना की हम बात करें तो इनकी एक थर्ड रचना है जिनका नाम है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि 1690 में प्रकाशित हुई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और ये भी तीनों इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह रचना किसकी है, तो ये जॉन लॉक की है। इस तरह से प्रश्न ऐसे बनते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि जो जॉन लॉक का विचार है मानव स्वभाव के बारे में, वो अपने राजनीतिक दर्शन के बारे में जो विचार देता है, जो बताता है मानव स्वभाव के बारे में, वो क्या कहता है। तो यहाँ पर जॉन लॉक मानव स्वभाव के बारे में बताता है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, उसका जो स्वभाव है वो क्या है, प्रेम, सहयोग, दया और सद्भावना से परिपूर्ण है। यानी कि मानव क्या है, बेहतर है, अच्छा व्यक्ति है, वो सबसे प्रेम रखना चाहता है, सबसे सद्भावना के साथ सबसे मिलजुल करके रहना चाहता है। मानव स्वभाव के बारे में वह जॉन लॉक बताते हैं। बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो जॉन लॉक के अनुसार अगर जो हम समझें कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जो अधिकार था वो क्या था, प्राकृतिक अवस्था के दौर में यदि हम जाएं तो जॉन लॉक कहते हैं कि भाई प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों का अधिकार प्राप्त था। अच्छा, अब जॉन लॉक बताता है कि मनुष्य को राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी। तो वो कहते हैं कि भाई राज्य की जरूरत तब पड़ी, राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब लोगों ने आपस में मिलकर के क्या किया, सामाजिक समझौता किया। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर यह हम राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि सामाजिक समझौता मनुष्य ने ये इसलिए किया क्योंकि मनुष्य क्या करता है, वह अपनी संपत्ति से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता है और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति क्या करता है, राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है ताकि उसकी संपत्ति की जो रक्षा है, जो उसकी सुरक्षा है वो हो सके। अब वो संपत्ति में सिर्फ धन दौलत की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की भी बात करता है, वो अधिकारों की भी बात करता है, वो स्वतंत्रता की बात करता है, वो सभी चीजों की बात करता है। संपत्ति में वो स्वास्थ्य की भी बात करता है। तो वो कहता है कि भाई उसकी जो संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके, इसलिए मनुष्य ने क्या किया, आपस में मिलकर के समझौता किया और इसलिए वह राजनीतिक समाज में क्या करता है, मनुष्य प्रवेश करता है। अच्छा, अब यहाँ पर जॉन लॉक के अनुसार वो कहता है कि भाई राज्य की क्या कार्य होनी चाहिए। राज्य, वो जॉन लॉक कहता है कि जो राज्य है उसका क्या कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो राज्य को जो जॉन लॉक कहता है कि राज्य जो है और मनुष्य जो है
वो दोनों में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सॉरी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते को नहीं बल्कि वो ट्रस्ट की संज्ञा देता है कि राज्य क्या है, एक ट्रस्ट है और राज्य का जो काम है, जो कार्य है राज्य का, वो मानव कल्याण का एक साधन है। राज्य के ही द्वारा क्या होगा, मानव का कल्याण होगा, और मानव कल्याण का जो साधन वो बताता है वह राज्य को बताता है, सॉरी वो राज्य को बताता है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख रखा है हमने कि वह दूसरे पॉइंट में क्या कहता है कि राज्य का आधार तो जन्म सहमति पर बताता है, कि यानी कि जो राज्य का आधार जो टिका है, जब तक आम जनता सहमत है, आम नागरिक सहमत है, उसी जन आधार पर ही क्या है, राज्य की नींव टिकी हुई है। अब थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है संवैधानिक राज्य की बात करना, यानी कि जो जॉन लॉक है वो बात करता है संवैधानिक राज्य की, वो बात करता है कि अगर जो वो कहता है कि अगर जो राज्य संवैधानिक रूप से सबकी सुरक्षा करने में, सबकी रक्षा करने में विफल होता है, तो विफल होने के बाद उस राज्य में क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, और ये जो अराजकता फैलेगी वो क्या होगी, राज्य के लिए घातक होगी और राज्य के लिए अच्छी नहीं होगी। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पर, यहाँ पर वो सीमित सत्ता वाला राज्य की बात करता है, यानी कि राज्य जो होगा उसकी जो ताकत होगी वो क्या होगी, सीमित होगी। यानी कि वहां कहता है कि अगर जो राज्य लोगों की इच्छाओं पर, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो लोगों को क्या होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह इसका विरोध कर सके, किसका, राज्य का। तो वो सीमित सत्ता की बात करता है। तो आशा करता हूं कि जॉन लॉक से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे यहाँ पर हमने लिखे हैं, और आपको जो समझाया उससे आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।